नमस्ते दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा सभी से जो इतने दिन से वेट कर रहे हैं एसबीआई पीओ स्ट्रैटेजी मेरी। तो आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता मैंने क्यों नहीं बनाई। मेरा मन नहीं था या फिर जो भी था, आई डोंट नो। आई डोंट वांट टू गिव अ रीज़न हियर। बट हाँ, अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें सब कुछ बताने वाला हूँ मैं। मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से देखो, एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन जो है वो उसी टाइम के राउंड आएगा, ठीक है। उसी टाइम के राउंड बोले तो मतलब अपना जो होता है सितंबर नोटिफिकेशन आएगा, फिर अक्टूबर नवंबर एंड में शायद प्री हो जाए, और फिर दिसंबर में मेंस। सो इसी टाइम के राउंड, जो टाइम हमेशा रहता है हर साल। नाउ आई डोंट थिंक कि आपको ये ज़्यादा वीडियोस देखनी चाहिए कि कब आएगा कब नहीं आएगा, पर मतलब मैं खाली इतनी सी बात बताना चाहूँगा आपको कि आपके पास एटलीस्ट 4 से 5 महीने तो आराम से हैं, ठीक है। 4 to 5 months बिफोर एसबीआई पीओ प्री, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो उसके लिए, एकदम फुल फ्लेजेड। जो जीरो से बिगिनर भी है ना, वो भी अच्छे से प्रिपेयर करके और इस एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकता है। इट्स एज ईजी एज दैट, ओके। 4 से 5 महीने आर इनफ, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ सब कुछ कि आपको क्या क्या कैसे कैसे फॉलो करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखो, हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं प्री का, ठीक है। प्री में यहाँ पे हमारे पास है इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स ना। इनके ऊपर बात करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि देखो, जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं वो सब सारे एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत अलग अलग वैरायटी के लोग होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए लोग रहते हैं। उनकी एक वक्त पे पढ़ने की, एक वक्त पर बैठ बैठ के पढ़ने की, मतलब लगातार लॉन्ग आवर्स तक स्टडी करने की जो हैबिट होती है, वो किसी की नहीं होती, किसी की होती है। सो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, वैरी करती हैं। तो एक वाइड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। ये बैकग्राउंड स्पेक्ट्रम मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चा है ना, उसका बैकग्राउंड सबसे अच्छा है। ही इज़ फ्रॉम अ रिच फैमिली, अ रिच स्कूल, अ वेरी गुड स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, एंड दिस गाय इज़ फ्रॉम अ विलेज, not have studied has not studied English that well। तो अब मैं मान लो मैं कहीं पे यहाँ पे लाई करता हूँ अबव एवरेज, आप मान लो यहाँ पे कहीं लाई करते हो, यहाँ पे लाई कर सकते हो, यहाँ पे लाई कर सकते हो, यहाँ पे लाई कर सकते हो। तो आप सभी के लिए ना स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होती है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि स्ट्रैटेजी मैं बना तो दूंगा, लेकिन ये मेरी स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी खुद कस्टमाइज़ करनी पड़ेगी, खुद रियलाइज़ करना पड़ेगा कि मुझे करने की ज़रूरत क्या है। मैं तो बता दूंगा इंग्लिश के लिए कि मैंने ये किया था, लेकिन मान लो वो आपके लिए क्या पता काफ़ी ना हो, और जिनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है उनके लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं होगा वो, आई एम प्रिटी श्योर। और यहाँ पे लाई कर रहा है बच्चा, जैसे कि मैं हूँ, वो कभी नहीं बता पाएगा कि इस बच्चे को, ये जो यहाँ पे लाई करता है, उसको क्या करने की ज़रूरत है ताकि वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाए। तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आई विल टेल यू एवरीथिंग। मतलब अब मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाता इंग्लिश के टर्म्स में, बाकी आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट मैथ एंड रीजनिंग। हाँ, तो बाकी आप स्ट्रैटेजी, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे इंग्लिश के लिए, जिन्होंने शायद बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। 5 out of 30 से सीधा 25 out of 30 जंप किए हैं वो। तो आप उनकी स्ट्रैटेजीज आके देखिए इंग्लिश में। बाकी आई टेल यू, देखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नाउ विल टॉक अबाउट गाइस कि बहुत लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ जैसा एग्जामिनेशन, एसबीआई पीओ क्रैक कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों पाता है? क्योंकि उनकी अंग्रेज़ी ना बहुत स्ट्रांग होती है, इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होती है। वो कहीं ना कहीं उस स्पेक्ट्रम पे जो है, यहाँ पे लाई करते हैं, यहाँ पे लाई करते हैं, यहाँ पे लाई करते हैं। अब मैंने आपको बता दूँ, मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में ये क्लियर किया है। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई पीओ 2020 इन नवंबर 2020, ठीक है। और एग्ज़ाम था मेरा 6 जनवरी को। So I hardly had 45 days to prepare. So I prepared. I cleared pre by just 1 mark, ठीक है। जनरल से दिया था ये, ठीक है। उसके बाद I gave mains and missed the cut off by just 1 mark। तो उसके बाद I had confidence कि भाई मैं कर सकता हूँ, बस 1 मार्क से मैं मिस किया हूँ तो I can do it। तो इस साल मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, ठीक है। तो ऐसा दिल पे मत लगाइएगा कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करना है, किसी की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो वो ऐसा ईगो पे मत ले लेना कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक होना ही चाहिए, ये होना चाहिए। आइडियल टाइम इज़ लाइक सेकंड अटेम्प्ट में आप कर लो, थर्ड अटेम्प्ट में कर लो, उससे ज़्यादा नहीं।
मैं बोलूँगा कि सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट इज़ द आइडियल अटेम्प्ट जिसमें क्रैक होना चाहिए, ठीक है, हो जाना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा यू गेट मतलब बहुत डिमोटिवेशन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप क्विट करने का सोचने लग जाते हो। तो आप कोशिश करिए कि सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में आप क्रैक कर लें इसे, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लो वैसे तो, लेकिन हाँ, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि आप उसका मतलब बर्डन मत लीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करना है कैसे भी, ये वो, ठीक है, ईगो पे मत लीजिएगा। नाउ विल टॉक अबाउट सबसे पहले ना, अब सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांट्स के बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। नाउ अब जबकि मेंस में जो है जीए बहुत डिफिकल्ट आने लग गई है ना, मेंस में जीए मोस्ट डिफिकल्ट। तो उस केस में क्या होता है कि अब जो जीए गेम चेंजर होती थी पहले, ठीक है, गेम चेंजर बोला जाता था इसे जीए को, और अंग्रेजी को भी। अंग्रेजी तो हमेशा से रही है, लेकिन हाँ, जीए की जगह अब क्वांट हो गया मेरे हिसाब से, क्योंकि अब अगर आप इंग्लिश में अच्छा कर लेते हो या फिर नहीं भी कर पाते हो, लेकिन फिर आपके पास क्वांट ही बचता है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। क्योंकि रीजनिंग इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ पे कुछ कह नहीं सकते यार। रीजनिंग इज़ समथिंग, मतलब जहाँ पे आप कितना भी अच्छा पजल बना के जाओ, कितने भी आप अच्छे हो जाओ पजल में, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे कोई भी पजल आ जाएगी, आपको अटका देगी, आपका पूरा मोटिवेशन खत्म कर देगी। बट क्वांट इज समथिंग, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आई पर्सनली अटेम्प्टेड 24 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35। हाउ डिड आई डू दैट? आई टेल यू लेटर इन द वीडियो, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे क्वांट के, मैंने कैसे क्वांट की प्रिपरेशन करी है, ठीक है। नाउ आई पर्सनली हैड अ वेरी गुड बैकग्राउंड इन मैथ्स। सो मेरे हिसाब से ना, कुछ लोग होते हैं जिनको मैथ बिल्कुल पसंद नहीं होती है, लेकिन मेरे हिसाब से ना टीचर पे बहुत डिपेंड करता है। आप स्कूल, कौन से स्कूल में पढ़े हो, वहाँ पे टीचर कौन था मैथ का। तो किसी भी सब्जेक्ट को पसंद करने के लिए कभी कभी ना टीचर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे जो मैथ के टीचर थे, मैथ टीचर, उनका नाम था सुमित जी, एंड ही वॉज जस्ट अमेजिंग। बता रहा हूँ मैं, इतने अच्छे थे। मेरे आज तक के फेवरेट टीचर रही हैं, कॉलेज मान लो, स्कूल मान लो। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच सर, मेरी मैथ को इतना अच्छा करने के लिए। आई एम रियली ग्लैड यू वर देयर इन माई लाइफ टू हेल्प मी विद माई मैथमेटिक्स। नाउ अब हाँ, तो मैथ बहुत अच्छी थी शुरुआत से। सिंप्लीफिकेशन, आई वॉज वेरी गुड एट सिंप्लीफिकेशन, और आई फील दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिंप्लीफिकेशन का आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब अच्छा होना मतलब आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन करते हो, मान लो 50 कुछ भी मान लो ना, 14 into 9, मतलब ये टेबल्स हो गई ये। तो अब ये जो हैं, आप कुछ लोग अगर इन्हें भी लिख लिख के करते हैं तो दैट्स वेरी सैड, दैट्स वेरी नॉट एक्सेप्टेबल। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। और ये तो चलो बहुत आसान सा हो गया, बहुत थोड़े से ऊपर वाले भी है ना, मैं मन में कर लेता हूँ। एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, या फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आई एम वेरी गुड एट दीज थिंग्स। तो आप मन में ना जितना ज़्यादा करेंगे उतना हेल्प होगी, मेरे हिसाब से बहुत हेल्प होता है आपको। उसके बाद हमेशा से मेरी अप्रोच ना वही रही है स्कूल टाइम से, तो ये मुझे बहुत हेल्प किया है। मुझे शॉर्ट ट्रिक्स पे इतना डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब ना क्या करना है आपको, अब जो जिनका अप्रोच नहीं बन पाया है, ऑब्वियसली आप इतना, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, ठीक है, वो सब डेवलप करना, तो अभी तो नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। तो आई फील आपको वही शॉर्ट ट्रिक्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक्स। तो सारी शॉर्ट ट्रिक्स को यार ऐसे वीडियोस देखो और कंसिस्टेंट रहो उनके साथ। अगर 3 महीने भी आप उनके साथ कंसिस्टेंट रह गए ना, रोज़ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उन्होंने आपने शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, तो आई फील आपके अंदर वो हैबिट बन जाएगी शॉर्ट ट्रिक्स से सॉल्व करने की। अगर आपने खाली वीडियो देख ली, 2-3 दिन सॉल्व कर लिया, फिर छोड़ दिया, तो फिर वही कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। आप फिर उसी चीज़ पर आ जाओगे, आपकी स्पीड वहीं बनी रहेगी, कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि मैथ में स्पीड मैथ के क्वेश्चंस होते हैं 10 से 15 जो आपको बहुत जल्दी सॉल्व करने होते हैं। इनको सबसे ज़्यादा जल्दी सॉल्व करना होता है, तभी आप अरिथमेटिक के क्वेश्चंस तक पहुंच पाओगे। तो अब क्वांट के सोर्सेज की बात कर लेते हैं। क्वांट के सोर्सेज, अब मैं दो तरह के बच्चे होते हैं। जो एक तो होते हैं कि जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं टीचर पे, कम्प्लीटली डिपेंडेंट, एंड एक होते हैं कि जो सेल्फ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सेल्फ से बोले तो एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिए,
कॉन्सेप्ट देख लिए एक बार वीडियो, कॉन्सेप्ट की वीडियोस बेसिक सीख लिए, उसके बाद सारे मेंस के क्वेश्चंस ई बुक पकड़ लेंगे, बुक पकड़ लेंगे, उसमें से सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करेंगे। नहीं आ रहा तो सोल्यूशन देखा, नहीं आ रहा है तो उसको भले 1 घंटा 2 घंटा रगड़ा, फिर भी खुद से सॉल्व करेंगे। तो ये वाली कैटेगरी में मैं आता हूँ। आप मुझे कमेंट्स में बताइए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि कम्प्लीटली डिपेंडेंट कहीं ना कहीं आपको बहुत नुकसानदायक है, लेकिन अभी आप उसमें कुछ ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आपसे नहीं बन रहे हैं सेल्फ से। क्योंकि सेल्फ में क्या होता है कि बहुत डिमोटिवेशन होता है, बहुत अनकम्फर्टेबल सी फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा आप पढ़ाई छोड़ दोगे अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आपका मन नहीं करेगा बिल्कुल भी। इसलिए इट्स वेरी रिस्की। इसलिए कम्प्लीटली डिपेंडेंट में आपको एक बहुत ही हाइब्रिड अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगी। हाइब्रिड, खुद से टीचर से पढ़ो, उसके बाद सेल्फ से कुछ क्वेश्चंस बनाओ, वही कैटेगरी के क्वेश्चंस बनाओ जो टीचर ने दिए हैं। टीचर कोई PDF प्रोवाइड करता है क्लास के बाद तो उसे सॉल्व करो, ठीक है। नाउ आई एम रियली सॉरी, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है और मैं कुछ ना कुछ लिखे जा रहा हूँ, बस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। आशीष सर जी हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने कभी उनको देखा नहीं है पर लोग बोलते हैं वो पढ़ाते, तो आप उनको देख सकते हैं। बाकी मैंने तो अड्डा की कुछ वीडियोस थी, अड्डा 247, बहुत पुरानी वीडियोस थी, 2 साल 3 साल पहले की, मैंने नवंबर 2020 में देखी थी, तब से 2 साल पहले की वीडियोस थी। वो कोई रैंडम टीचर थे, पता नहीं क्या नाम था उनका, उनकी वीडियोस देखी, मैंने कॉन्सेप्ट सीख लिया। बाकी उस दिन के बाद, उस टाइम के बाद मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, मॉक से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ई बुक से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कौन सी ई बुक? अड्डा की ए स्क्वाड, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है आपको सोर्सेस पे इतना कंसंट्रेट ना करके आपको अपनी कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा काम करना चाहिए, ज़्यादा फोकस वहाँ पे करो कि मैं रोज़ क्वेश्चंस बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ। आशीष सर या फिर कोई और सर भी होंगे तो वो अच्छा ही पढ़ाएंगे। अरे बैंकिंग में आप सबसे कम अच्छा सोर्स भी फॉलो करोगे और अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे ये अपनी ई बुक के साथ, अपने क्वेश्चंस के साथ, तो भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे 100%। देयर इज नो वे यू आर नॉट क्रैकिंग द एग्जाम। तो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट और इतना अपना ज़रा टाइम वेस्ट ना करो कि नया पैटर्न का क्वेश्चंस क्या है, ये कौन सा टीचर कौन से क्वेश्चंस करा रहा है, बेस्ट सोर्स क्या है सर बता दो, ई बुक कौन सी फॉलो करें, कौन सा कोर्स लें। इतना टाइम अपना वेस्ट मत करो, कोई भी उठाओ और लग जाओ, बस गधों की तरह लग जाओ। बैंकिंग एग्जाम्स में डायरेक्शन इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, आई एम टेलिंग यू अगेन। बहुत सारे लोग बोलते हैं डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो ढिमका फलाना। डायरेक्शन कहाँ पे ज़रूरी है? UPSC में, ठीक है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे 7वीं 8वीं 9वीं के जो आपकी ये छोटे से टॉपिक्स हैं उनको परफेक्ट करना है। उसके लिए गधे की तरह लगना पड़ेगा, रोज़ लगातार पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे ई बुक में बैठ के, ठीक है। अब देखो रीजनिंग में, अब रीजनिंग आगे मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि रीजनिंग इज़ समथिंग जहाँ पे मेंस प्री तो चलो निकल जाएगा आपका, ठीक है, लेकिन मेंस में भरोसा नहीं है, तो आपको क्रिटिकल के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो जैसे मेरे साथ हुआ था SBI PO मेंस में मैंने सिर्फ 17 अटैम्प्ट किए हैं, 17, एंड उसमें से आई गेस 7 जो है क्रिटिकल के हैं और 5 मिसलेनियस के हैं और 5 आई गेस एक पजल थी। मतलब सोचो मैंने शायद 2 पजल में मैं अटक गया वहाँ पे। इमेजिन 2 पजल में अटकने के बाद भी मैंने आई स्कोर 56, 53 वॉज द जनरल कट ऑफ, 3 मार्क्स अबव। तो ये कैसे हो पाया? केवल और केवल मेरी मैथ की वजह से। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि अपने एक सब्जेक्ट को इतना खतरनाक बनाओ, इतना तगड़ा बनाओ कि भाई आपको कोई छू ना पाए। दूसरे सब्जेक्ट में पीछे छूटने के बाद भी आप ना एग्ज़ाम के ना गेट तोड़ के फिर जॉब के अंदर घुसो, ऐसा कर लो। इसलिए क्योंकि रीजनिंग पे यार, रीजनिंग इज़ नॉट दैट डिपेंडेबल, ठीक है। इसलिए आई टेल पीपल, ठीक है। तो बाकी रीजनिंग में आप अंकुश लांबा सर को फॉलो कर सकते हैं। आई डोंट नो यार, मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, मैंने बस वही कंसेप्ट लगा के और मैंने खुद से ही सॉल्व करी हैं सारी चीज़ें। अंकुश लांबा जी की कुछ ये वो 2000 पजल की सीरीज़ होती थी ना, मेंस पजल की, वो मैंने शायद 10 पजल देखी हैं उधर, 10 देखी हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं देखा, बस मॉक प्लस ई बुक इज़ द की। यहाँ पे वो पजल वाली बुक आती है अड्डा वाली, उसमें टॉपिक वाइज ना पावर रहती हैं, टॉपिक वाइज पजल्स रहती हैं। तो आप एक टॉपिक वाली पजल को करें, उसके बाद लगातार उनको बनाते जाएं, एक टॉपिक की पजल बनाते जाएं, तब तक बनाएं जब तक आपको लगे नहीं कि मैं कोई भी पजल आए इस टॉपिक से मैं बना लूँगा, ठीक है। प्रैक्टिस इज द की, अगेन आई एम टेलिंग यू।
नाउ देखो, मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना मैंने किया है, ठीक है। आई कैन नॉट टेल यू कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा। मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं हूँ किसी और की वीडियो देख के कि ये कर लो, वो कर लो, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आई डोंट नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी कस्टमाइज़ करिए। स्ट्रैटेजी इज समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल टू समबडी, और इट इज़ वेरी पर्सनल टू मी, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, गाली मत दीजिएगा मुझे कमेंट्स में, क्योंकि मैं पहले ही, यार, मैं स्ट्रैटेजी बनाने वाला बंदा हूँ ही नहीं। लोग बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, ESIC के लिए अलग स्ट्रैटेजी, SBI क्लर्क के लिए अलग स्ट्रैटेजी, SBI PO के लिए अलग स्ट्रैटेजी। मैं ये बस एक बार बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अगर 3 महीने बाद भी मुझे कोई बोलेगा कि स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी, तो मैं कोई नई वीडियो नहीं बनाने वाला। IBPS PO का नोटिफिकेशन आएगा अगले साल, तो मैं बोल दूँगा वो पहले वीडियो अपलोड की हुई है, उसको जाकर देख लो। क्योंकि यार, क्या हर साल हर एग्ज़ाम के लिए स्ट्रैटेजी चेंज थोड़ी होती है। आपको बस एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटा सा सिलेबस है, उसको ढंग से करना है, दैट्स इट। उसके बाद आपके एग्ज़ाम आए, ये आए, ढिमका आए, फलाना आए, सब कर लोगे आप। तो एक बार बस बैठ के इन सारी चीज़ों को कर लो, ठीक है। अपने इसके अराउंड ये अपनी स्ट्रैटेजी को पर्सनलाइज करना, ठीक है। बाकी इंग्लिश में देखो, व्हाट आई डिड वाज 120 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा मैम। उसके बाद आई डिड, मैंने ग्रामर बिल्कुल नहीं पढ़ी है, ठीक है, नो ग्रामर एट ऑल, ठीक है। नाउ आई रीड द हिंदू एडिटोरियल डेली बाय माई सेल्फ, आई डो नॉट वॉच अ वीडियो एडिटोरियल, ठीक है। 2 एडिटोरियल पढ़ता हूँ आराम से, लाउड होके क्यों? ये मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए, क्योंकि इट हेल्प्स मी विद माई प्रोनाउंसिएशन हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद जो वोकैब होती है नोट डाउन कर लेता हूँ ना। वोकैब नोट डाउन क्यों करता हूँ? एग्ज़ाम के लिए नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ईजी वोकैब आती है, बहुत ईजी वोकैब। तो आप खाली एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो वोकैब नोट डाउन मत करिएगा। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पर्सनल ग्रोथ के लिए चाहिए, मुझे पर्सनली अपनी वोकैबलरी इंप्रूव करनी है, दैट इज़ वाई आई नोट डाउन वोकैबलरी, ठीक है। कोई मोबाइल का एप्लीकेशन होता है उसी में नोट डाउन कर लेता हूँ। उसके बाद आई वॉच 2.5 Men, बहुत लंबा सीरीज है ये, 10 साल तक इसके सीजन ही सीजन आए, सीजन 1 to सीजन 12। आई एम करेंटली ऑन सीजन 8। तो हाँ, तो मैं ये देखता हूँ, काफ़ी हेल्प होती है मुझे इससे, मेरा सोर्स रहता है इंग्लिश का। क्योंकि आप सब जब मतलब आपके पास कोई सोर्स होना चाहिए सुनने का। अंग्रेज़ी आपके कानों में ना जानी चाहिए, अंग्रेज़ी जानी चाहिए। आप मतलब कुल मिला के आप रीडिंग करो, खाली रीडिंग करोगे तो रीडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, पर उसके बाद अगर आप लिसनिंग भी करते हैं, ठीक है, आप राइटिंग भी करते हैं, आप स्पीकिंग भी करते हैं, तो दैट हेल्प्स यू विद द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प ही करेंगी इवेंचुअली। तो आप ये सब चीज़ें भी अगर इंक्लूड कर पाएँ अपने शेड्यूल में, तो इट विल बी रियली बेनिफिशियल। और आपको दिन के आई फील 7 से 8 घंटे अगर आप दे पाएँ तो ये ऑप्टिमल टाइम है। इससे ज़्यादा तो देना ही नहीं है, 7 से 8 इज़ द मैक्सिमम, और 5 से 6 घंटे इज़ द मिनिमम, ठीक है ना। तो 5 से 6 घंटे से लेके 7 से 8 घंटे के बीच में आपका रहना चाहिए शेड्यूल, मेरे हिसाब से आइडियल। बाकी आप देख लो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद व्हाट आई एम गोना टेल यू इज़, हाँ तो गाइस, अभी से आप स्टार्ट कर देना। अभी एकदम बिल्कुल ऑप्टिमल टाइम है स्टार्ट करने के लिए। आपको अभी से ही स्टार्ट कर देना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, आइडियल टाइम अभी आप प्रिपेयर करोगे तो आराम से अभी चालू करोगे, सब इजी हो जाएगा, सब प्रॉपर हो जाएगा। आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्रैक कर लोगे, कोई बिगिनर है तो। और बाकी आप मुझसे डिस्कॉर्ड पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे तभी फॉलो करना जब यू वांट टू सी माय पर्सनल लाइफ, माय पर्सनल थिंग्स, व्हाट आई लाइक डूइंग, म्यूज़िक, या फिर ये रील्स हो गया, मोटिवेशनल स्टफ अगर देखना पसंद है तो आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। बाकी डिस्कॉर्ड पे मैं हर वीकेंड पे आता हूँ, आप मुझसे वहाँ पे 1-on-1 बात कर सकते हैं, एंड आई रिजॉल्व क्वेरीज ऑल्सो देयर। अगर आपको कोई भी डाउट है इस स्ट्रैटेजी को लेके तो आप वहाँ आके मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं ऑडियो कॉल पे, ठीक है। तो मेक श्योर टू जॉइन अस ऑन डिस्कॉर्ड एंड इंस्टा एज वेल इफ़ यू वांट। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत हेल्प होती है उससे।
और कमेंट करके बता दो आपको स्ट्रैटेजी कैसी लगी। मैं पहले ही बता दिया था मैंने कि मैं स्ट्रैटेजी बनाने वाला बंदा हूँ नहीं, मुझे आती भी नहीं है। आई डोंट क्लेम टू बी समवन हु इज़ गुड एट टीचिंग और गुड एट मेकिंग स्ट्रैटेजीज। आई जस्ट हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट आई डिड एंड व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी, एंड मुझे जो लगता है इन जनरल इन बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में मैंने वो सब बता दिया। अब आप देख लो आपको क्या करना है। And yes, thank you so much guys for watching the video. I'll meet you guys in the next video. It will probably be a motivational video and my story. अगर आपको अच्छा, मुझे वैसे बता दो सारे comments में कि आपको मेरी story जाननी है नहीं जाननी है, like how I cracked and what were my personal challenges during the preparation, everything. ठीक है, everything I'll be putting in that video. तो अगर वो video आपको चाहिए तो आप comment में yes या फिर no डाल सकते हो, ठीक है। Please let me know in the comments. Thank you so much guys for watching the video.